हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं एडवोकेट हर्ष मनोज। आज मैं आपको कंज्यूमर कोर्ट के बारे में कुछ बताऊंगा कि उपभोक्ता न्यायालय में आप कैसे केस कर सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट में क्या क्या आपके राइट्स हैं। ग्रेच्युटी ना मिले तो भी आप एम्प्लॉयर के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट में बहुत जल्द से जल्द फैसला होता है और समरी प्रोसीजर होता है। कोई एविडेंस, कोई गवाही नहीं होती, तो मैं शॉर्ट प्रोसेस में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ये आपका केस स्ट्रांग हो और आपका वकील अच्छा हो। एक आम आदमी के लिए बना है कि कोई भी किसी भी गुड्स या सर्विसेज आपने कुछ खरीदा है या कोई मोबाइल लिया है और डिफेक्टिव निकला या कोई भी सर्विसेज ली, पूरी नहीं की गई, आपसे पैसे ले लिए गए, तो इन शॉर्ट हम कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, जो कि प्रोसेस बहुत ही फास्ट और अफेक्टिव प्रोसेस होता है कि जल्दी न्याय मिलेगा आपको। और इसमें समरी कंज्यूमर कोर्ट तीन तरह के होते हैं, यानी कि उपभोक्ता न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन, स्टेट कंज्यूमर कमीशन और नेशनल कंज्यूमर कमीशन। सो ये तीन हराकी में ये कोर्ट्स बंटी हैं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आपको केस डालने के लिए क्या जुडिक्शन होती है वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले कंज्यूमर कोर्ट में केस किस चीज़ का डलता है और कौन डाल सकता है। ये बेसिकली कंज्यूमर कोर्ट हर एक आम नागरिक के लिए, कोई भी उपभोक्ता या कंज्यूमर हम कहते हैं, वो डाल सकता है। कंज्यूमर कोर्ट किस लिए बना है, कंज्यूमर कोर्ट में कौन कौन केस कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन, स्टेट कंज्यूमर कमीशन या नेशनल कंज्यूमर कमीशन। इसमें एक हर आम आदमी कोई भी किसी भी रिगार्डिंग कोई भी गुड्स सर्विसेज के रिलेटेड केस डाल सकता है, जो कि बड़ा सरल प्रोसेस है। किसी भी आम आदमी यानी कि कंज्यूमर उपभोक्ता से कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है या सर्विसेज प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हुई, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट केस कर सकते हो। कंज्यूमर कोर्ट में क्या है, आपको इजी प्रोसेस क्या है, इसमें आप कंप्लेंट फाइल करते हैं, विद इन 45 डेज दूसरी पार्टी को रिप्लाई देना पड़ता है और आप उसके रिप्लाई दे सकते हैं और उसके बाद फैसला आ जाता है। इसमें कोई बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है कि एविडेंस देना है, क्रॉस एग्जामिनेशन चाहिए और आपको एक वकील करने की हर वक्त जरूरत है। इसमें जरूरी नहीं है आपको हर वक्त वकील करने की जरूरत है, आप खुद भी अपना वकील बन सकते हैं और खुद अपना केस लड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सरल प्रोसेस है। और आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी केस लेने लग गए हैं। एक बार आप केस फाइल कर दें तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अपना केस डिफेंड कर सकते हैं कि अदर आप कोर्ट में हर डेट पे नहीं आ सकते। सो कंज्यूमर कोर्ट में कैसे केस करें और किस लिए केस होता है। कंज्यूमर कोर्ट उपभोक्ता न्यायालय में कोई भी उपभोक्ता, कंज्यूमर, एक आम आदमी किसी भी गुड्स या सर्विसेज के डिफिशियंसी इन सर्विस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए केस कर सकता है। सो वो क्या हो सकती हैं, आपने मोबाइल लिया, विद इन वारंटी कोई डिफेक्ट आ गया, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया और कंपनी उसको ठीक नहीं कर रही, अपने वारंटी टर्म्स पे नहीं रह रही, तो आप कंज्यूमर कोर्ट डाल सकते हैं केस। कंज्यूमर कोर्ट और किस लिए डाल सकते हो, आपकी कार है, वारंटी के अंदर है, वारंटी के अंदर कार डीलर आपको रिपेयर करके नहीं दे रहा, तो आप कंज्यूमर कोर्ट केस डाल सकते हो। और आप कोई फूड पैकेट लिया, एक्सपायरी डेट का आपको पैकेट बिल काट दिया है, आपको एक्सपायरी डेट के फूड पे पैसे ले लिए हैं, तो आप कंज्यूमर कोर्ट केस कर सकते हो। एमआरपी से ज़्यादा पैसे ले लिए हैं, 50 रुपये की एमआरपी और 52 रुपीज़, 51 रुपीज़ इवन चार्ज कर लिया, आपका बिल है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट केस कर सकते हो। और हर चीज़, हर सर्विस प्रोवाइड, डॉक्टर है उसके खिलाफ भी कर सकते हो कि कोई बिल्कुल ही मेडिकल नेग्लिजेंस है कि आपका उसने ऑपरेशन करना था, लात का कर दिया बाजू का, या बिल्कुल जो आपके रिपोर्ट से पता चलता है कि इसने बिल्कुल गलत मेडिकल जो प्रोसीजर अपनाया है और मेडिकल नेग्लिजेंसी है, तो भी आप कंज्यूमर कोर्ट केस कर सकते हो। और हर इवन गवर्नमेंट सर्विसेज के अगेंस्ट भी आप कर सकते हो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आपको ये प्रोवाइड करना था इतने टाइम में, ये नहीं करा, आपसे पैसे ज़्यादा चार्ज कर लिए, या कुछ भी, आप उनके खिलाफ भी कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हो। इवन एम्प्लॉयज़, जो कि उसके एम्प्लॉयर ने उसको रिटायरमेंट के बाद या जॉब छोड़ने के बाद ग्रेजुटी नहीं दी जो उसकी बनती थी, 5 साल की जो जॉब करी हुई है, ग्रेजुटी नहीं दी या लीव एनकैशमेंट नहीं दी, इवन एम्प्लॉयर पे भी कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकता है। आप हर चीज़ में कंज्यूमर केस कर सकते हैं। बस वो जो गुड और सर्विसेज आपने ली हैं वो कमर्शियल यूज़ के लिए ली हैं जी आपने, फिर नहीं आप कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते। वो आपने पर्सनल यूज़ के लिए ली है आपने, तो आप केस कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हो। एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपने गाड़ी ली है, उसको टैक्सी ली है, तो आप फिर कंज्यूमर कोर्ट में टैक्सी चला रहे हो तो आप डीलर उसको ठीक नहीं करके देता, तो कंज्यूमर कोर्ट में नहीं कर सकते, तो वो आपको दूसरे सिंपल सिविल कोर्ट में या दूसरा आपको रेमेडी लेनी पड़ेगी। पर्सनल यूज़ के लिए आप कर रहे हो तो आप वो कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हैं।
कंज्यूमर कोर्ट की जुडिक्शन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कंज्यूमर कोर्ट में केस करना है तो उसकी जुडिक्शन क्या होगी, किस कोर्ट में आप जाओगे, कौन सी कोर्ट में आप जा सकते हो। तो कंज्यूमर कोर्ट जो नया एक्ट आया है 2019 का, उसमें बहुत ही इजी कर दिया है उपभोक्ता और कंज्यूमर्स के लिए। सो पहले दो तरह की जुडिक्शन होती है, टेरिटोरियल, एक पेक्यूनियरी। टेरिटोरियल जुडिक्शन किसको कहते हैं कि हम किस जगह, किस तहसील, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट में वो केस कर सकते हैं। और पेक्यूनियरी होती है कि कितने लाख की वैल्यू है और वो डिस्ट्रिक्ट में जाएगी या स्टेट में जाएगी या नेशनल कमीशन में जाएगी। सो पहले मैं आपको टेरिटोरियल जुडिक्शन के बारे में बता देता हूँ। टेरिटोरियल जुडिक्शन में क्या करना है आपको कि कहाँ केस कर सकते हैं। सो अब पहले तो होता था कि जहाँ जिसके खिलाफ आपने केस करना, जिससे आपने गुड्स लिए थे या जिससे सर्विसेज ली थी, वो वहाँ पे उसका ऑफिस होना चाहिए, जहाँ आपने वहाँ से वो चीज़ ली होनी चाहिए, जहाँ जो अपोजिट पार्टी है जो जिसके खिलाफ केस करना है वो वहाँ पे काम करता हो, वर्क फॉर पर्सनली गेन। पर अब जो नए एक्ट में है, जो कंप्लेनेंट है वो जहाँ भी रहता है वो वहाँ पे भी केस कर सकता है। सपोज करो आप दिल्ली के हो और आपने चीज़ ली चंडीगढ़ से, तो आप दिल्ली में भी केस कर सकते हो क्योंकि आपका जो रेजिडेंस है वो दिल्ली का है। आपने पहले ऑनलाइन कोई चीज़ ली, चाहे वो उसका ऑफिस बेंगलोर में हेड ऑफिस, पर आपने दिल्ली में चीज़ मंगाई तो आप दिल्ली में केस कर सकते हो। आप चंडीगढ़ के हो, चंडीगढ़ से चीज़ मंगवाई आपने बेंगलोर से, तो आप बेंगलोर की पार्टी पे चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हो। सो ये बात क्लियर है, जहाँ पे कंप्लेनेंट रहता है वहाँ पे भी वो केस कर सकता है, और जहाँ अपोजिट पार्टी का ऑफिस है या अपोजिट पार्टी रहती है वहाँ पे भी केस कर सकता है। और जहाँ पे कोई कॉज ऑफ एक्शन हुआ है कि सपोज करो आप चंडीगढ़ के हो, जो दूसरी पार्टी है वो दिल्ली की है, और आप उसका ऑफिस एक, या उससे आपने चीज़ ली कहीं बेंगलोर में, बेंगलोर में चीज़ ली, बेंगलोर में पैसे लेन देन सब कुछ वहीं हुआ बेंगलोर में, तो भी आप केस कर सकते हो। सपोज करो एक बिल्डर है जिसका मेन ऑफिस दिल्ली में है, आप चंडीगढ़ के हो, वो एक प्रोजेक्ट हाउस बना रहा है बेंगलोर में, तो बेंगलोर में आपने हाउस उससे लिया, तो आप दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर कहीं भी केस कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सो ये होगी टेरिटोरियल जुडिक्शन, आप कहाँ कर सकते हो। कंप्लेनेंट जहाँ रहता है वहाँ तो कर ही सकते हैं, और अपोजिट पार्टी जहाँ रहती है वहाँ भी कर सकते हैं, और जहाँ पे कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, कुछ ट्रांजैक्शन हुई है, कुछ चीज़ है, वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में भी आप केस कर सकते हैं। सो अब रहेगी पेक्यूनियरी जुडिक्शन कि 50 लाख तक की अमाउंट है, 0 to 5 लाख, तो वो केस कहाँ चलेगा, वो चलेगा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन। सो 50 लाख तक की आपकी ये वैल्यू है, कोई भी चीज़ आपने ली, 50 लाख से अंदर अंदर कोई क्लेम है, 50 लाख की वैल्यू का क्लेम है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगे। जी आपका 50 लाख से 10 करोड़ की वैल्यू है कोई भी चीज़ की, जिसका आप रिगार्डिंग गुड्स और सर्विसेज आपने 50 लाख से 10 करोड़ कोई चीज़ लिया है, कोई जैसे फ्लैट लिया 2 करोड़ का, तो आपको सीधा स्टेट कमीशन में कंज्यूमर कंप्लेंट डालनी पड़ेगी। आपको 50 लाख तक डिस्ट्रिक्ट कमीशन में डाल सकते हो, 50 लाख से 10 करोड़ तक आपको स्टेट कमीशन में डालनी पड़ेगी, और 10 करोड़ से भी ऊपर वैल्यू की कोई चीज का केस डालना है कंज्यूमर कोर्ट में तो आपको नेशनल कमीशन जाना पड़ेगा। सो ये सब मेरा डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप सब देख सकते हैं। और कोर्ट फीस भी लगती है इसमें, नॉमिनल सी, अप टू 5 लाख। कोई कोर्ट फीस नहीं, आपको कोई पैसा कोर्ट को नहीं देना, सिर्फ अपना केस फाइल करना है और कुछ भी नहीं देना। 5 लाख से ऊपर जो होगी 10 लाख तक, वो होगी 200 रुपये, फिर 10 से 20 400 रुपये, ऐसे ही करते हैं। मैक्सिमम 2500 रुपये फीस है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सारा डिटेल्स मिल जाएगी कितने का। वो ड्राफ्ट के थ्रू आप दे सकते हैं उनके नाम पे, जो प्रेसिडेंट होता है, जो भी आप कंसर्न कोर्ट से पता कर सकते हैं किसके नाम पे ड्राफ्ट बनाना है, या कई जगह पोस्टल ऑर्डर्स भी चल जाते हैं। तो ये बात तो क्लियर होगी जुडिक्शन की, कोर्ट फीस की, पेक्यूनियरी जुडिक्शन, टेरिटोरियल जुडिक्शन। अब कंज्यूमर कोर्ट में हमने बेसिकली क्या केस डालना है, कैसे डालना है और क्या प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस कितनी देर चलता है, और हमें आम आदमी को कैसे केस डाल सकता है। आपको सिंपल एक कंज्यूमर कोर्ट में एक सिंपल आपको केसेस का नेम लिख के कंप्लेंट डालनी है। उसमें आपको ब्रीफ 2-3 पेज के अपने फैक्ट्स लिखने हैं कि मैंने ये चीज़ उससे ली थी दूसरी पार्टी से, ये चीज़ में इसने वारंटी दी थी, उसका रसीद ये है, और इतनी वारंटी के अंदर ये प्रॉब्लम आई और मैंने ये कंप्लेंट करी और ये चीज़ उसने ठीक करके नहीं दी। सो आपको बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होने चाहिए कि आपने कोई चीज़ ली है, उसकी रसीद होनी चाहिए। कोई वारंटी कार्ड है तो वो वारंटी कार्ड की कॉपी लगानी पड़ेगी, और कोई डिफेक्ट आया आपने उसकी कंप्लेंट करी है तो वो कंप्लेंट नंबर और कंप्लेंट डिटेल्स, ईमेल और जो भी कम्युनिकेशन है वो आप लगा सकते हैं उसमें। उसके अलावा आप एक एग्जांपल ले लें, बिल्डर के साथ आपने एक फ्लैट लिया जिसने कहा 3 साल में आपको दे देगा,
वो आपके एग्रीमेंट में लिखा होगा कि विद इन 3 ईयर्स वो आपको फ्लैट प्रोवाइड कर देगा, बट 3 साल में वो आपको फ्लैट नहीं दे सका पोजीशन, तो डिले हो गया, तो आप उसके लिए भी कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं और अग्रीमेंट जो हुआ है वो लगा दें और जो पेमेंट्स दी हैं वो लगा दें और कोई कम्युनिकेशन हुई है बिल्डर के साथ वो लगा दें, आपकी कंप्लेंट कंप्लीट है। कोर्ट क्या करता है, जुडिक्शन देखता है और बेसिकली कोई देखता है यस कि कोई आपको प्रॉब्लम हुई है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई, डेफिशिएंसी सर्विसेज हुई है, वो उनको नोटिस कर देता है दूसरी पार्टी को, और सम्मन रिसीव करने के विद इन 45 डेज दूसरी पार्टी को रिप्लाई देना पड़ेगा अलोंग विद एफिडेविट। ये अगर 45 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं दिया तो उनका डिफेंस स्टक ऑफ हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंगली। वो जजमेंट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जो कि 45 डेज के अंदर रिप्लाई देना ही है। इस करके ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है कंज्यूमर कोर्ट का, क्योंकि 45 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं आएगा तो उनका डिफेंस स्टक ऑफ हो जाएगा, जो आपकी बात है उसी डॉक्यूमेंट्स पे बेस पे कोर्ट फैसला कर देगी। और उन्होंने रिप्लाई दे दिया तो आप उसका रिप्लाई भी दे सकते हैं बाय वे ऑफ रेप्लीकेशन। जो आप अपोजिट पार्टी में रिप्लाई दिया उसका भी आप रिप्लाई दे सकते हो, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी आप लगा सकते हो, और उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स बहस होगी और आपका कोर्ट का फैसला आ जाएगा। इसमें कोई एविडेंस नहीं होता खास कि आपका कोर्ट में जाके क्वेश्चन आंसर होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने जो लगा दिया है उन और दूसरी पार्टी ने जो डॉक्यूमेंट्स लगा दिए वही पढ़ी जाएंगे, उसी के बेस पे बहस होगी और फाइनल डिसीजन आ जाएगा, जो कि बहुत शॉर्ट प्रोसेस है। 6 महीने से साल के बीच में ज़्यादातर कोर्टों में फैसला आ जाता है। तो आपको इसमें बहुत ही फास्ट एंड एक्सपीडिश और बहुत ही अच्छा फैसला, एक्स कंपनसेशन, लिटिगेशन को सब मिलता है। कोर्ट क्या क्या आपको अवार्ड कर सकते हैं और आपको कोर्ट को क्या क्या डिमांड करनी चाहिए अपनी कंप्लेंट में। एक तो जो चीज़ की वैल्यू है वो आपको प्रेयर करनी चाहिए, मेरी इतनी वैल्यू की चीज़ थी, मेरे को ये रिफंड चाहिए अलोंग विद इंटरेस्ट। आप 12-18% इंटरेस्ट मांग सकते हैं, बाकी कोर्ट की मर्जी है, वो आप 8% देता है, 9% देता है, क्या देता है। आपने वो चीज़ की जो गुड है आपने सर्विसेज ली हैं उसकी अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट रिफंड मांगनी है, लिटिगेशन कॉस्ट रिफंड मांगनी है, जो आपके लीगल खर्चा हुआ है उसका आप रिफंड मांग सकते हैं। सो लीगल कॉस्ट आप कितनी मांगेंगे वो आपकी टोटल वैल्यू पे डिपेंड करता है। ये आपका 10 लाख का क्लेम है तो आप 50,000 भी लिटिगेशन कॉस्ट मांग सकते हो, बाकी कोर्ट पे डिपेंड है उन्होंने कितना देना है। और उसके अलावा कंपनसेशन फॉर मेंटल एगनी एंड हरासमेंट भी मांग सकते हैं, जो आपको हरासमेंट हुई बिकॉज उसकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, डेफिशिएंसी इन सर्विस, वो भी मांग सकते हैं। सो एग्जांपल जैसे एयरलाइंस है, एयरलाइंस ने आपको फ्लाइट बुक करी, आप गए और वो फ्लाइट ओवर बुक थी और आपको बोर्डिंग नहीं दी, सो बोर्डिंग डिनाई कर दी बिकॉज ऑफ ओवर बुकिंग। सो देयर इज अ क्लियर कट डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। सो ओवर बुकिंग करी, आपको डेफिशिएंसी इन सर्विस, आप जो आप आगे ट्रिप था जहाँ आप कहीं जा नहीं पाए, जहाँ उन्होंने आपको इफ अकोमोडेट कर दिया नेक्स्ट फ्लाइट में, पर आपका जो डिले हो गया वहाँ कोई आगे फ्लाइट थी, वो सारा आप उस पर क्लेम कर सकते हैं कि मेरे को हरासमेंट हुई इनकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से। सो वो सारा क्लेम आप मांग सकते हैं। कोई भी जैसे एयरलाइंस हो, डॉक्टर हो, हर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ जिस चीज़ की भी आप खरीदते हैं उसमें आप ये कंज्यूमर कंप्लेंट डाल सकते हैं।